Hello friends, today again I will teach you chemical reactions and equations. I already uploaded one video based on the same topic. Again that topic will continue here. Now we'll see what is a chemical reactions and equations. Chemical reactions और equations ये topic पढ़ते हैं. इसमें होता क्या है, chemical reactions क्या होते हैं, equations क्या होते हैं, ये आज हम क्लियर करेंगे आज के वीडियो में. ओके, नाउ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको नया सब्सटेंस बनते हुए दिखेगा. उसकी प्रॉपर्टी टोटली एंटायरली डिफरेंट रहेगी देन दैट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट. एक्चुअली एक एलिमेंट के एटम्स में चेंज होकर एक वो एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होता. केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज आर कैरिड आउट. जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है उनके रिएक्टेंट के में जितने भी एटम्स है उस एटम्स में आपस में रीअरेंजमेंट होकर आपको नया सब्सटेंस मिलेगा और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट रहेगी देन दैट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से केमिकल रिएक्शंस के. यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के. फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. यानी इस 5 में से कोई भी एक कैरेक्टर आपको किसी प्रोसेस में चेंज होते वक्त दिखा तो वी कैन से दैट दिस चेंजेस आर कंसिडर एज एन केमिकल रिएक्शन. वो चेंज आप केमिकल रिएक्शंस हो रहा करके आप कंसिडर कर सकते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. अब हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन देखेंगे. इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब ये हम एक एक्टिविटी के द्वारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. इस एक्टिविटी में वी हैव टू टेक अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट HCl इन वन टेस्ट ट्यूब. यहाँ पर मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है एक्टिविटी में और उसमें सम पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स added. After when that zinc granules will come in contact with that dilute sulfuric acid, then there is evolution of gas. अब एक गैस इवॉल्व होती है जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के रिएक्ट कांटेक्ट में आते हैं. अब उसी टाइम में you cover this mouth of the test tube by a cork which is having a one outlet फ्रॉम द थ्रू द सेंटर. और उस आउटलेट में से डिलीवरी ट्यूब इंसर्ट करके थ्रू द डिलीवरी ट्यूब में से आपको वो जो गैस एक्सपेल हो रही है वो पास करनी है एक सोप सॉल्यूशन में. सोप सॉल्यूशन आप बीकर में लो और उसमें उसका एक एंड टिप करके रखो डिलीवरी ट्यूब का, ताकि उस एंड थ्रू वहां पर जो भी गैस फॉर्म हो रही है टेस्ट ट्यूब में वो गैस पास होके सोप सॉल्यूशन में पास होगी. व्हेन दैट गैस are entered into the soap solution, then there is a formation of बबल्स. ठीक है, तो वो जो गैस निकल रही है वो बबल्स के फॉर्म में निकलते हुए दिखेगी. वो भी बबल्स कौन सी गैस के हैं हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उस टाइम में यू कैन टेक सम वन लाइटेड कैंडल एंड होल्ड इट नियर टू दैट bubble. So that bubble will break and it forms while breaking it forms a pop sound. अगर ये pop sound फॉर्म होता है तो हम बोलेंगे कि वो बबल्स हाइड्रोजन गैस से फील्ड है. तो जो भी गैस उन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्युल्स में होने के बाद में जो एक्सपेल हो रही है वो गैस है हाइड्रोजन गैस. एंड दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन. अब हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? डाइल्यूट H2SO4 dilute, it reacts with some pieces of zinc granules. तो जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट होने के बाद हमें मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, it will remove expels in the form of gas hydrogen. ठीक है, दिस इज द एक्टिविटी. एंड गैस इवॉल्व हो रही है. गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस ये कैरेक्टर है एक केमिकल रिएक्शन का. ठीक है, यानी एक सिम्टम्स है, एक सिंबल है जिसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है. Okay, next characteristics of chemical reaction is formation of precipitate. Chemical reactions are characterized by the formation of precipitate. अब
अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा सपोज उस बीकर में या फिर पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, तब भी हम बोल सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इस एक्टिविटी को समझने के लिए अब हम देखते हैं, लेते हैं वन टेस्ट ट्यूब और उसमें लेते हैं KI, दैट इज अ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेने के बाद उसमें अगर हम दूसरे बीकर में लेड नाइट्रेट लेकर अगर उससे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इंसर्ट करते हैं या डालते हैं, तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के कांटेक्ट में आता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड जब फॉर्म होता है तो विच इज हैविंग अ येलो कलर प्रेसिपिटेट, और ये टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है कि वहां पर लेड आयोडाइड फॉर्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे होती है इन दोनों केमिकल के बीच में, और अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा दोनों सॉल्यूशंस के बीच में। नाउ KI plus lead nitrate PbNO3 twice, तो रिएक्शन हो रहा PbI2 plus KNO3। ठीक है, आयोडाइड 2 है तो यहाँ पे वी हैव टू राइट 2 फॉर बैलेंसिंग, एंड हियर ऑल्सो PbNO3, NO3 भी 2 है और पोटेशियम भी 2 है, तो वी विल राइट here 2. So reaction is balanced here, and now this is a lead iodide is a precipitate which is formed in the yellowish precipitate inside the test tube। ठीक है, येलो कलर फॉर्मेशन हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, उससे हमें पता चलता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो लेड आयोडाइड कलर का है, लेड आयोडाइड का है और येलोइश कलर है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन। Okay, next characteristics of chemical reactions is change in color। अब हम एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लेते हैं जो कि ऑरेंज कलर का होता है। अब इस टेस्ट ट्यूब में व्हेन वी विल पास SO2 gas through this orange color potassium dichromate solution, so it after that after passing SO2 gas, that color of that solution will change टू ग्रीन। अब ये ऑरेंज टू ग्रीन कलर में जब चेंजेस होता है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर में भी कोई तो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चेंज इन कलर इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी है जिसमें आप बीकर में क्विक लाइम लिया है, दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में आप जब पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट होकर आपको स्लेक लाइन मिलेगा, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड आफ्टर फॉर्मिंग अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड some amount of heat is also evolved during the reaction. If you touch this beaker from outside you will feel that it becomes hot। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और ये भी एक केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन टेम्परेचर मे बी एक्सोथर्मिक मे बी एंडोथर्मिक। नाउ अगेन वन another example of exothermic reaction, you can take a dilute H2SO4 in a test tube and add some amount of zinc pieces. When zinc pieces come in contact with dilute H2SO4 then there is a formation of zinc sulfate and hydrogen gas। तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रहा, एंड इफ यू टच दिस बीकर फ्रॉम आउटसाइड you will feel that it becomes hot। तो it is an example of exothermic reaction। तो change in temperature may be increase, temperature may be increase, temperature may be decrease, both the things will come in the case of chemical reaction। Now last one characteristics of chemical reaction is a change in state। change in state में आपको लेना है एक कैंडल, जलती हुई कैंडल, और उस कैंडल में while combustion of this wax you will observe in this activity that there is a formation of water that is in the form of liquid and some amount of carbon dioxide that is in the form of gas is also formed during this reaction। तो फिर this is also one of the example जहाँ पे wax जो है that is the solid is convert into the liquid, means forming the liquid not convert, it forms the liquid and then forms some amount of gas that is a carbon dioxide। So change in state from solid to liquid or liquid to gas is also the one of the example or characteristics of chemical reaction।